जमीन ही मुद्दा है। जमीन है तो हमारी पहचान है, जमीन है तो हमारा अस्तित्व है। मतलब कि यहाँ पे जो गांव के लोग हैं, मैं लोगों को ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखूंगी। मेरा दो मुद्दों पे बात है, एक जमीनी और दूसरा है महिलाओं पे, है ना। कुछ बातें शायद किसी को नहीं समझ में आएगी, लेकिन मेरी सोच जहाँ तक जाती है, मैं भी एक इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ, तो जहाँ तक जाती है वो एक शाश्वत सत्य है, उस पर हमको जागरूकता की बात की जरूरत है। पहले मैं जमीनी मुद्दे पे बात रख देती हूँ, क्योंकि मैं रतलाम से हूँ, तो मेरी बात का केंद्र पूरी तरीके से रतलाम और निवेश क्षेत्र रहेगा, है ना। तो मैं सबसे पहले जब मैंने सोशल मीडिया से जुड़ी और सामाजिक बातों से जुड़ के देखा, तो षड्यंत्र शब्द सुन रही थी, मुझे ऐसा लगता था कि ये एक राजनीतिक शब्द है। लेकिन जब मैंने ये देखा कि हमारे लोग पलायन होते हैं, पलायन मतलब काम करने चले जाते हैं, और सच्ची में पलायन है, क्योंकि वर्षों वर्षों के लिए चले जाते हैं, उनका नाम पंचायत से आंगनवाड़ी से खत्म हो जाता है, तो वहां से ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये है कि जब आपका नाम आएगा, आप कोई प्रमाण पत्र बनवाने जाओगे, वहां पे आप 2 साल 5 साल, हमारे यहाँ पे 50 साल का रिकॉर्ड मांग रहे हैं। जब आपके पूर्वजों का, पहली की पीढ़ी का आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, हमारे पास कागज नहीं, हमारे कने, तो वो बोलेंगे तुम्हारे कन कागज नहीं, तुम अटेना निवासी नहीं हो, अटेना निवासी नहीं, खत्म बात, तुम यहाँ के आदिवासी हो ही नहीं। और जो जमीनें बाजारों के पास आ रही है, शहरों के पास आ रही है, उन्हीं का कारण यही है, क्योंकि वो लोग वो इतने दिन से डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, मतलब कि वो देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में हो क्या रहा है, रतलाम क्षेत्र में वो यही देख रहे हैं, और हमको वही बार बार एक रट्टा जवाब दिए जा रहे हैं कि हमारे लोगों को दाहोद उदयपुर काम करने जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे उद्योग क्षेत्र लगा रहे हैं। ये एक उनके मतलब कि जैसे कि मैं ये विधायक हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, और मेरा भाई यहाँ का उद्योगपति है, उसको फायदा करवाने का एक प्लानिंग है, लेकिन हमको सिर्फ कारण बता रहे हैं। हमने आंदोलन किया, उसका गेजेट कलेक्टर ने नहीं दिया, तो सही बात है। अब माताएं बहनें भी इससे मतलब पूरी तरीके से समझ होगी। देखा ना, रेला में देखिएगा, तुम्हें बरसा में देखिएगा, अमर बहिरी गर्भवती बहिरी छोटा सोना लेने बहिरी दकड़ाती जाए दकड़ाती आवे, और हमारे वो काम करता करता वटे 5-5 साल थी जाए, 10-10 साल थी जाए, तो कोई भी गर्भवती ने रिपोर्ट मांगे जुड़ा तो हमारा मतलब वो रिपोर्ट नहीं मिले, तो वर्णन ये केवल मतलब है कि जब यहाँ पे आपके यहाँ पे कोई मतलब समस्या है ही नहीं है, और लोग जा रहे हैं कि इनको काम नहीं आ रहा, मतलब कि यहाँ पे काम करने लायक नहीं इनको, हम जमीने मतलब आपको विकास के नाम पे तुम्हारा काम आ लिया ऐसा, लेकिन काम के साथ देखो अपन एक तरफ तेम भी कह दिया कि पढ़ाई हमारा तो सही पढ़ाई नहीं है, तो दुनिया तो पूरी डिजिटलाइज है, मोबाइल पूरा अंग्रेजी में साली लियो, अंग्रेजी ने विकास किया पूरा मोबाइल का, पूरा इंटरनेट का। तो मान लो हमारे रतलाम में उद्योग क्षेत्र आ रही हो, तो पूरी दुनिया कंप्यूटरीकृत हो गई, तो बिल बनता है वो भी कंप्यूटर से बनता है, तो हमारे अंग्रेजी तो समझ में नहीं आती। आपको 10वीं ने 5 शब्द अंग्रेजी में समझ पाई, वो उस इंटरनेट का काम करेगा तब वो समझो, तो फिर हमारा वो काम मिलेगा ज्यादा से ज्यादा झाड़ू पोछा, उससे ज्यादा काम नहीं मिलेगा। अब इसका समाधान क्या है, मैं टाइम को कम करना चाह रही हूँ। हमारा ट्राइबल सब प्लान होता है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, उनको समझाने की भी कोई मतलब नहीं है। आप युवा ग्रुप बनाओ, एक पंचायत स्तर पे जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे 50 महिलाओं का काम शुरू करो। ट्रांसपोर्टेशन संगठन, मैंने सोशल मीडिया पे बोला है कि हजारों संगठन हलाना फलाना बनाने की बजाय आप एक ट्रांसपोर्टेशन संगठन राष्ट्रीय स्तर से बनाओ, राष्ट्रीय स्तर के बाद आप राज्यों में बांटो उनको, फिर जिलों में बांटो, क्योंकि हम सारी चीजें गाँव में तो निर्मित नहीं कर सकते। आज टेक्नोलॉजी का जमाना, आप गाड़ियां नहीं बना सकते, यहाँ पे कंप्यूटर नहीं बना सकते, लेकिन जैसे हमारे लेवल पे हम दालें बनाने का काम कर सकते हैं, हमारी परंपरा वापस जो हम भूल गए वो शुरू करते, घटियों का उनका मायना भी है, हमारे लिए कहने का भी रहेगा कि हम हमारे जगह पे काम कर रहे हैं, आप कौन होते हैं हमारी जमीन लेने वाले, है ना। ये हमारे पढ़े लिखे लोगों को निर्माण करना पड़ेगा, इसका हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। बाकी आप इतिहास बताते जाएंगे, मैं सुनती रहती हूँ और ये करती रहती हूँ। मेरा सबसे बड़ा यही देख के दुख होता है, एक तो हमारी गर्भवती और शिशुवती माता इधर से इधर भटकती है ना, वहीं
नहीं हो सकता, आप पंचायत मतलब क्षेत्र को देख के प्लानिंग करो। सभी को नौकरी नहीं मिलने वाली है। आप ट्रांसपोर्टेशन शुरू करो। हमारे पास 4 पहिया वाहन है, 2 पहिया वाहन है, और हम बोलते हमारे पास पैसा नहीं है रोजगार शुरू करने के लिए। किसने का पैसा नहीं है? हम मजदूरी कर रहे, फिर भी लाखों लाखों की गाड़ियां ले रहे हैं। 1.5 लाख लाखों लाखों हमारे नौकरी में पड़ जाते हैं, हम वो इकट्ठा नहीं करते। ये हमारे समाज की सेवा मतलब व्यवस्था इतनी अच्छी पुरखों ने बनाई है। ये है, हम गवर्नमेंट को भी दोष देंगे, आलोचना करते हैं कि हमारे जो योजना है उनको हमको लाभ नहीं मिलता है। योजना पास कर दी लेकिन बैंक वाले भी हमको उसका वो नहीं देते, वो सब टाल देते हैं। हमने हमारे यहाँ पे भी मुद्दा उठाया है ये, तो हम क्या कर सकते हैं, वो व्यवस्था आप शुरू करिए और बिल्कुल मतलब ये इम्प्लीमेंट होगा ही होगा, हमको हमारा रोजगार शुरू हो जाएगा। यूं ही पेट्रोल जला रहे हैं हम इधर से इधर। दूसरी बात, मैं समाज में होने वाली माता बहनों लड़कियों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में कहना चाहूंगी। तो मैं निष्पक्ष बात करती हूँ, मैं थोड़ी साइकोलॉजी को भी स्टडी करती हूँ। तो जो करंट का उदाहरण देके मैं बोलती हूँ, उदयपुर में जो घटना हुई इसको, तो हम भले अभी जातिवाद उसको कर रहे हैं, मतलब वो मुद्दा हो गया, जातिवाद तो कर दिया, लेकिन वही घटना हमारे घर में भी हो सकती है। क्योंकि उसका कारण क्या था? इंटरनेट है, मोबाइल है, उसमें जातिवाद नहीं है। होता है जहाँ जातिवाद है, मैं जहाँ देखती हूँ कि आप जातिवाद वहां पे हम करें जहाँ वास्तव में हमारा जमीनी मुद्दा बीच में आता है। कोई लड़की ने जमीन खरीदी, उसने गैर आदिवासी को ट्रांसफर कर दिया, वहां पे होता है। बाकी इतने लोग उठ के आप जमीन के मुद्दों पे आओ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मुझे ये मत टॉलरेट करना है कि मैं मतलब ये खाली महिला पक्ष में से बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही, घटनाएं देखो, हम हर एक इंसान के साथ नहीं रह सकते, है ना, कटे भी कोई भी हाथे हाथे नहीं रह सके। मैं किसी सरकार को भी आलोचना नहीं करूं, सरकार को आलोचना करेंगे हमारे अधिकारों के मामले में। बाकी हमारी सरकार भी बन गई ना, तो भी हम है ना अपने परिवार स्तर पर, अपने गांव स्तर पर समझदार नहीं बनाएंगे ना, सकारात्मक बातें नहीं आएगी ना, तब तक परिवर्तन नहीं होगा घर स्तर पर। मान लो गांव में तुम्हारे पानी व्यवस्था नहीं है, सरपंच पानी व्यवस्था कर दी, कूड़ा खोदा जब क्या अगली मिलवाएगा ना, क्या मिलवाएगा पानी नहीं। तो अपन को है ना पारिवारिक स्तर पे मतलब समझदार बनना है। और ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि मैं इसमें परिवर्तन नहीं होएगा, क्योंकि हम समानता की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे पिछले बार पंचायत चुनाव हो चुके हैं, जहाँ पे हम संवैधानिक मुद्दों पे संवैधानिक पद पे खड़े हैं, वहाँ पे भी बराबर की बात नहीं हो रही। महिलाओं के नाम से पोस्ट है, सिर्फ वहाँ पे फॉर्म भरा गए, मतलब उनको मंच में साथ में भी खड़ा नहीं किया जाता है। हमने पहले उनसे तो उम्मीदें की ही नहीं थी, पहले पार्टियों वालों से, पर अभी वाले हमने सामाजिक प्रणाली से हमने चुने, उनसे उम्मीदें करते हैं तो वो भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, समय खत्म हो रहा है। तो यही है कि अब हमको हमारी व्यवस्थाएं बनाए। 2 मुद्दों पे मैंने बोला है, तो इसकी मतलब हम करें तो हमारी जमीन बचती है, हमारे पास कारण रहता है। मैं शॉर्टकट में अपनी बात को यही खत्म करती हूँ। धन्यवाद सभी छोटे बड़ों, काकी भाभी काका बाबा सबने जो हाँ नमन। साथी तो मैं नहीं बोलती हूँ क्योंकि मेरे छोटे बड़े सब है, इसलिए कहीं पे भी धन्यवाद।